पुरानी मांग थी। ये सही से लेके मूलो तक ये जो रोड है, ये बिल्कुल ये रोड ना होने की वजह से ये 2-4 पंचायतें ऐसी थी जिसमें 10-20 गांव पड़ते हैं। ये पूरी तरह रोड ना होने की वजह से इनकी आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो आज ये रोड बन रहा है, तो इस पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया है। इसको रोड को अच्छी तरह से तैयार करके आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया और ये तकरीबन 2,60,00,000 रुपये का ये प्रोजेक्ट है और इस पर लागत आएगी। और यहाँ आज हमारे साथ हमारे डीडीसी मेंबर सरदार तरन सिंह टोनी जी और यहाँ के सभी सरपंच रजनी जी, सरपंच विजय जी और सभी यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि ख़ासकर इस जो बरसात में यहाँ जो नुकसान हुआ उससे इस रोड का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उसके बाद ये रोड बन रहा है, तो मैं समझता हूँ। और ये सीधा रोड जो है ये आरसपुरा को भी लिंक करता है और जम्मू को भी लिंक करता है। तो ये सारा एरिया जो था ये रोड ना होने की वजह से ये कट ऑफ था। तो अब ये रोड बनने से मैं समझता हूँ कि सभी गाँव को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, लाभ होगा और ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ से बढ़ेगी। और इस टोनी साहब यहाँ के एरिया की एक डिमांड थी कि यहाँ ई बस लगनी चाहिए, तो वो भी हमने प्रयास किए हैं। ई बस भी यहाँ एक हमारे दसौर बड़े ब्राह्मणा में ई बस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और सही के लिए भी तकरीबन उसकी भी मंजूरी मिल गई है और जल्द यहाँ ई बस जो है वो स्टार्ट होगी। और यहाँ के दोनों को खासकर जो स्कूली बच्चे हैं और मुलाजिम हैं उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ई बस लगने से यहाँ पे बच्चों को भी आसानी होगी, जो स्कूल के बच्चे हैं और जो मुलाजिम लोग हैं जो सुबह आते जाते। ये काफ़ी अरसा पुल ऐसे ही रहा है, खड़ा रहा। और हमारे यहाँ पे पिछले दिनों सरपंच साहब को पता है फायरिंग हुई थी, तो उस वक्त भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इकट्ठी हुई, डिवकॉम डीसी हम सब यहाँ पर आए और हमने बताया उनको कि ये लिंक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने, कि यहाँ पे भी 4-5 पंचायतें हैं पिछली तरफ और इस तरफ भी 4-5 पंचायतें लगा लें। और इनका जब गोलाबारी होती थी जाने के लिए भी हमारे लोगों को बड़ी दिक्कत थी। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा वाइटल लिंक था ये सही का, जो खासकर तंगाली, फागला, देड़, ये पूरा जो इलाका है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों की ज़मीनें पार हैं, उनकी थोड़ी सी इस तरफ है, तो ये एक वाइटल लिंक था। हमारा शमशान घाट है यहाँ पर, और जैसे यहाँ कहा कि कुछ लोग वहाँ रेगुलर बेसिस पे आना जाना रहता है दिन का, तो अब इस इलाके को बजाया वहाँ से जाने के ये शॉर्टकट पड़ेगा यहाँ अगर जम्मू में। जो हमारी 3 पंचायतें इस रोड को इस्तेमाल करने जाएंगी, ये बहुत पुरानी डिमांड थी। तो ये हमारे एमपी साहब ने, जुगल किशोर शर्मा जी ने काफ़ी पहले हमारा ये जो पुल था एक नाले पे बनवाया था। तो उसके बाद इसका क्या, पुल बनने के बाद भी ये यूज में नहीं था, क्योंकि इसका जो अप्रोच रोड थी वो नहीं बनी थी। तो हमने हमारे एमएलए साहब, हमारे डीडी साहब, डीडीसी मेंबर साहब, हमारे तरनजीत सिंह टोनी जी, हमारे एमएलए साहब, इनको अप्रोच की और इन्होंने हमारा ये आज रोड का काम शुरू करवाया है। क्योंकि ये रोड और पुल इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम जो ये तीनों पंचायतें हैं बिल्कुल एक्सट्रीमली बॉर्डर है और आए दिन यहाँ फायरिंग होती है। जब भी लोग ये डिस्प्लेस होते हैं तो हमारे पास एक ही पुल था जो हरपीर कला में था, वो इसी पंचायत में था। लेकिन जब फायरिंग होती तो इन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस होकर जाना पड़ता था, तो ये मुश्किल हो जाता था एक ही पुल पे यहाँ से निकलने के लिए। तो ये रोड बन गया है। एक रोड हमारा सही कला पंचायत में ही हमारे एमएलए साहब, डीडीसी मेंबर साहब और हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने हमें 2 पुल दिए हैं। हम लोग जो बॉर्डर की तीनों पंचायतें हैं, 4 पंचायतें, सही कला, नेकवाल और सही खुर्द, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने एमएलए साहब का, डीडीसी मेंबर साहब और एमपी साहब का, जिन्होंने हमें